गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 14.1 में हम चल रहे थे और उसका अंतिम प्रश्न रहा था वो बताना मैंने ज़रूरी इसलिए समझा कि हो सकता है इसमें आपको प्रॉब्लम आए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं। तीसरे का 5वां प्रश्न है। z-7 प्लस 7xy माइनस xyz। तो चलो पहले ग्रुप बनाते हैं। z-7 यदि हमको चाहिए तो z ये रहा, 7 ये रहा, तो क्यों ना इनको उलट पलट कर दिया जाए। z-7 माइनस xyz और प्लस 7xy, इनका स्थान बदल दिया मैंने, इसको तीसरे नंबर पर, इसको चौथे नंबर पर। अब वही दो दो के ग्रुप में यहाँ हम देखते हैं तो हमारे पास कोई कॉमन नहीं है, एक है। एक का भाग जेड में जेड बार, 7 में 7 बार। अब इन दोनों में एक्स वाई कॉमन हो गया, लेकिन हम लेंगे माइनस में। तो देखो माइनस एक्स वाई गायब, क्या बचा जेड। और वही चिन्हों का विपरीत खेल, चिन्ह विपरीत है तो माइनस और क्या बचा 7। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आप ग्रुप अपने हिसाब से अलग भी बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए z-7 फिर से कॉमन हो गया और 1 माइनस एक्स वाई, और ये अपना आंसर हो गया। अब आप 14.1 के सभी प्रश्न अपने आप भी हल कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में 14.1 गुणनखंड से जुड़ी हुई प्रश्नावली पूरी की पूरी है। आज हम चल रहे हैं, अब लगते हाथ ही 14.2 में। प्रिय विद्यार्थियों, आपने सरल समीकरण का प्रयोग करके और गुणनफल ज्ञात किया था। अब देखिए आज उसी सरल समीकरण को हम उल्टे रूप में काम में ले रहे हैं। नंबर 1, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b होल स्क्वायर। और दूसरी सरल समीकरण में थी a² माइनस 2ab प्लस b² a माइनस b होल स्क्वायर। पहले प्रश्न में हम इसका उपयोग करेंगे और इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में जब हम चलेंगे तो हम तीसरी सरल समीकरण को उल्टे रूप में काम में लेंगे। यानी हमारे पास गुणनफल है a² माइनस b² और ये गुणनखंड आ गए a प्लस b a माइनस b। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, गुणनफल ज्ञात है, गुणनखंड प्राप्त कर रहे हैं। सर्व समीकरण की मदद से गुणनखंड प्राप्त करना। और ये है अपने इसके पहले क्वेश्चन में नंबर 1, और इसका मैं पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो a² प्लस 8a प्लस 8a प्लस 16 ये है अपने पास। तो हम क्या करें कि देखो प्रथम पद है, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमें पता है a² का होल स्क्वायर भी a² ही होगा। प्लस ये प्लस 2ab के पद खाली छोड़ लेते हैं, 2ab, और ये तीसरा पद b² यानी 4
होल स्क्वायर। अब देखो ये a यहाँ आता है, ये b यहाँ आता है, तो ये a और ये b और बीच वाले पद को मैं गुणा करूँ आपस, तो क्या बना, 4 दूनी 8, 8 a प्लस क्या बन गया, क्या प्राप्त हुआ हमें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये बन गया a प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये आंसर हो गया, ये गुणनखंड प्राप्त हो गया। इसी कड़ी में मैं आपको एक माइनस का क्वेश्चन और बता दूं, जैसे छठा क्वेश्चन लेते हैं। छठा क्वेश्चन है अपना 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। अब इनके पहले होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। यहाँ देखिए इसको मैंने चेंज किया 11 बी होल स्क्वायर। तीसरा पद है, इसको कर लिया 4 सी होल स्क्वायर, क्योंकि 4 सी को 4 सी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सी स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ माइनस है प्लस की बजाय, तो हमें कौन सा पद चाहिए, 2ab चाहिए, तो 2 तो हमें लेना ही लेना है। अब a के स्थान पर क्या है, एक 11b, ये 11b ले लिया, और b के स्थान पर क्या है 4c, 4c ले लिया। अब देखो वापस तुलना करते हैं, 121 बी स्क्वायर, 11 चौक 44, 44 दोनों 88, 88 बी सी, क्या रूप बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अपना ए क्या है 11b, बी क्या है 4c, और ये होल स्क्वायर, दैट इज द आंसर। यानी हम क्या कर रहे हैं, सर्व समीका की मदद से गुणनखंड प्राप्त कर रहे हैं। बीजगणित के गत अध्याय में तो हमने क्या किया था, सर्व समीका की मदद से गुणनफल ज्ञात किया था, यानी हमें ये गिवन था। अब गिवन ये है विस्तारित रूप, और हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले था होल स्क्वायर गिवन था और हमने इसको विस्तारित रूप में लिया था। चलो इसी कड़ी में अगला प्रश्न और लेते हैं। अब इसमें देखो अगले प्रश्न में होल स्क्वायर ओपन करेंगे, उल्टा काम है, उल्टा काम है। सातवें प्रश्न में, सातवें प्रश्न में है एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4lm, माइनस 4lm। अब इसको हम इस रूप में काम में ले रहे हैं, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपना हुआ एल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2al bm प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस के 4lm। अब देखो यहाँ 2 सजातीय पद हो गए, प्लस के 2lm माइनस के 4lm, क्या बचे एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर। माइनस 2lm कैसे आया, 4lm से इस 2lm धनात्मक 2lm को हमने रिमूव कर दिया। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, पहले हमने इस सर्व समीकरण को इस रूप में काम में लिया था, इस दिशा में। अब हम इस सर्व समीकरण को इस दिशा में काम में ले रहे हैं। ये देखो एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर, क्या बना एल माइनस एम होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हुआ अपना दोनों सर्व समीकरणों का एक साथ एक ही प्रश्न में यूज।
प्रिय विद्यार्थियों, इसके छोड़े गए, मैंने आपको इसमें से केवल 3 प्रश्न समझाए हैं, पहला, छठा और 7वां। बाकी प्रश्नों को आप स्वयं इन प्रश्नों को देखकर, इनसे समझकर, इनकी मदद से हल करेंगे तो बड़े इजी गोइंग आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब 14.2 का जो दूसरा प्रश्न है उसमें ये सारी समीकरण लागू होनी है। दो संख्याएं हैं, होल स्क्वायर बनाओ, बीच में माइनस है तो एक बार प्लस में और दूसरी बार गुणा में, यानी 2 ब्रैकेट गुणा में है, एक बार माइनस में। यानी आप इस तरह से याद रख सकते हो कि दो संख्या वर्ग में है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो हम कर सकते हैं एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। और यदि उदाहरणों की मदद से इस प्रश्नावली को किया जाए तो मैं तो कहता हूँ न तो आपको वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी, न किसी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। ये स्टूडेंट्स, जितना मैं बताता हूँ उससे 10 गुना आपकी बुक में होता है, लेकिन आप लोग बुक से देखते ही नहीं हैं। गणित एक ऐसा विषय है जिसको स्वयं, जिसका अध्ययन स्वयं किया जा सकता है। मुझे बताइए, आज तक जितने गणितज्ञ हुए हैं, क्या उनका कोई गुरु हुआ है इस मामले में? हाँ। सो थैंक यू फॉर टुडे।